हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई, चाहे इंग्लिश का सजेशन हो, चाहे ईआरवीएस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो, जो भी सजेशन हम लोगों ने दिया था वो पूरा का पूरा मैच किया। बहुत लोग बोले सर ईएनवीएस का जो डे वाला पेपर था बहुत टफ था। बहुत टफ नहीं था भाई। मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था। आप आराम से 35 से 40 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो 50 में आप आराम से 30 से लेकर के 40 मार्क्स, 35 से लेकर के 40 मार्क्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इतना भी खराब पेपर डे वाला नहीं आया था। झूठे आप लोग बदनाम किए जा रहे हो। आई नो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया था, बट ऐसा नहीं था क्वेश्चन पूरा बेकार दिया होता। अगर आप पीडीएफ अच्छे से पढ़ के गए होंगे ईएनवीएस का, तो चाहे डे सेक्शन हो चाहे इवनिंग सेक्शन हो, तो पूरा डायरेक्ट मिला है। और जो डे सेक्शन का भी 35 से लेकर के 40 मार्क्स मिला ही मिला है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो सजेशन तो सर मैच हो गया। अब आगे बताइए, अब तो हमारा तीनों एग्जामिनेशन हो गया, अब आपकी क्या करना है ये बताइए। बिकॉज जो मेन पेपर है आपके अकाउंटेंसी, ईडी और पीपीएम है, ठीक है। आपको ना अकाउंटेंसी में जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं भाई ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुमको लग रहा है अकाउंटेंसी बहुत पहाड़ है, नहीं पहाड़ नहीं है। सिर्फ 6 चैप्टर तुमको पढ़ना है। सिर्फ 6 चैप्टर तुमको पढ़ना है। 6 चैप्टर पढ़ करके तुम आराम से 75 अटेम्प्ट कर लोगे। ओनली 6 चैप्टर। ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा, सर वो 6 चैप्टर मुझे फटाफट बता दीजिए। सब बताएंगे, चैप्टर ही बताएंगे, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना है, पेपर पैटर्न सब कुछ एनालिसिस करेंगे। तो भाई तुम्हारे लिए इतना एनालिसिस कर रहे हैं तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि तुम वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अकाउंटेंसी में, उसमें डाउट तो होगा ना। हम लोग मल्टीपल डाउट सेशन लेंगे, हर एक चैप्टर का मल्टीपल डाउट सेशन होगा। तो डाउट सेशन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। अकाउंटेंसी का डाउट सेशन होगा। ना सिर्फ सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन में वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहेगा, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे वही व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो आप तक सारे पीडीएफ, सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंचाने की जिम्मेदारी अभिषेक पांडे क्लासेस की। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, डीप कॉन्सेप्ट्स आए सामने। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जहां पे आपको लग रहा है कि सर अब तो अकाउंटेंसी मेरे को समझ में नहीं आता है, बहुत टफ है। भाई अब मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा तुम्हारा अकाउंटेंसी का जीरो नॉलेज है, तुम्हारा अकाउंटेंसी का बेसिक्स भी तुमको नहीं पता। मैं ये एज्यूम करके बेसिक टू एडवांस, मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो, जस्ट तुम ये वाले जो वीडियो में अकाउंटेंसी का देने वाला हूं बस उसको तुम फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। बिकॉज देखो, पढ़ाने से नहीं होगा, तुम्हारा डाउट भी तो लेना पड़ेगा मेरे को। आए समझ। आप मेरा वीडियो देख लिए, 5,000 से 10,000 व्यूज भी चला गया, लेकिन बच्चा आके बोलता सर मजा नहीं आया। तो भाई जब तक आपका डाउट सेशन मैं नहीं लूंगा, जब तक आप मेरे से डाउट नहीं करोगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है, और इस व्हाट्सएप में तब तक रहना जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, ठीक है। और जितने भी अकाउंटेंसी के सॉल्यूशंस होंगे, पीडीएफ वगैरह होंगे, सब कुछ मैं डायरेक्टली आपको पहुंचाऊंगा। तो अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, भाई कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, आप प्लीज उसमें ज्वाइन होइए, एपीसी फैमिली का पार्ट बनिए। उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन है, तो अपने दोस्त को भी ऐड करिए अगर वो अलाउ करते हैं, उनको भी ऐड करिए और फैमिली को आगे बढ़ाइए। आया बस हमने। तो दोस्तों, अकाउंटेंसी का 6 चैप्टर क्या है पहले ये सुन लो, उसके बाद मैं पेपर पैटर्न बता दे रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली जुड़िएगा। बिकॉज मल्टीपल सेशन, देखो पढ़ाने से लेकर के डाउट सेशन, जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट उतना डाउट सेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए, डायरेक्टली हम लोग कनेक्टेड होंगे, वीडियो कॉल से आपके डाउट वगैरह को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और कोई आपका डाउट नहीं सॉल्व कर, पढ़ा के सब निकल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, डाउट कोई नहीं सॉल्व करने वाला। कोई अगर डाउट लेकर आ भी गया है ना, तो वो पता है वो कुछ और करेगा डाउट के नाम पे, तुम लोग बस फंसाएगा। ध्यान सुनना। तो तुम्हारा बेस्ट 6 चैप्टर क्या है वो सुनना, टॉप 6 चैप्टर। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हो ना, देख लीजिए, ये आपके टॉप 6 चैप्टर है। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आप इजिली 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। सर वो 6 चैप्टर क्या, पहले देखो। सबसे पहले आपका है सर फाइनल अकाउंट। सबसे पहले क्या है सर आपका फाइनल अकाउंट, जो कि 15 नंबर का है, और ये कंपलसरी है, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 15 मार्क्स का है कंपलसरी, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एनपीओ और सेल्फ बैलेंसिंग। तो एनपीओ आपका 15 नंबर का है, सेल्फ बैलेंसिंग आपका 15 नंबर का है। अब बोलोगे सर सिंगल एंट्री नहीं दिख रहा है, सिंगल एंट्री नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, उसके पीछे लॉजिक है। फाइनल अकाउंट टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। आपका इजिली 45 मिनट ये लेने वाला है। सिंगल एंट्री में भी अगर भयंकर सम्स आते हैं, उसमें 6 से 7 अकाउंट खुलते हैं, मिनिमम 6 अकाउंट तो खुलते हैं अगर 15 नंबर वाले सम्स अगर करने जाओगे, ठीक है। तो उसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं टाइम को देख मैंने ऑप्शन दिया है, अगर मैंने ऑप्शन दिया है सिंगल एंट्री, अगर आपको एनपीओ नहीं करना तो आप सिंगल एंट्री कर लो। बट मेरे हिसाब से टॉप 6 चैप्टर क्या है, वो है फाइनल अकाउंट, जो कि कंपलसरी करना ही पड़ेगा। एनपीओ कर लो 15 नंबर का, सेल्फ बैलेंसिंग कर लो 15 नंबर का। तो तुम्हारा ये 3 चैप्टर करने से ही
45 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे 3 चैप्टर करने से। ये 3 चैप्टर करने से ही तुम्हारा 45 नंबर है। 75 में 45 नंबर ये 3 चैप्टर करने से ही हो गया। ठीक है सर, और बताइए। डेप्रिशिएशन भाई आपका 10 मार्क्स का है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका 10 मार्क्स, ये आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्वेंट्री वगैरह पता है क्या, कभी आता है, कभी 10 मार्क्स का देता है, कभी 5 नंबर देता है, पीवीडी में कभी 10, कभी 10 देता है, कभी 5 देता है। तो वहां पे क्या श्योर शॉट नहीं है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये श्योर शॉट आपका 10 मार्क्स का ही आएगा। डेप्रिसिएशन का सम्स रहेगा ही रहेगा, रेक्टिफिकेशन का सम्स रहेगा ही रहेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ श्योर शॉट आपके एग्जामिनेशन पेपर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जिसको मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। फिर एक चैप्टर है जो आप सोचे भी नहीं थे, सर आपने ढुका दिया, विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सर आपने ऐसा क्यों किया? बिलीव करो मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है। इसका जो थ्योरी पोर्शन है ऑलरेडी मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में भेज दिया है। इस वीडियो के 1 घंटे के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप, अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, इस वीडियो के 1 घंटे के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। क्या भेजूंगा सर? पार्ट ए और पार्ट बी का पूरा थ्योरी मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैं दोबारा टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। पूरे 10 ईयर का एनालिसिस करके थ्योरी पढ़ाए हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, इसके ना 5 नंबर के प्रैक्टिकल, बच्चा लेवल का प्रैक्टिकल आता है। ये सब इंट्रोडक्शन में आता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के 10 मार्क्स आते हैं। तो अगर आप ये कर लिए, फाइनल अकाउंट कर लिए, एनपीए कर लिए, सेल बैलेंसिंग कर लिए, डेप्रिसिएशन कर लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लिए और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर लिए, इजिली आप 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएंगे इजिली। ठीक है ना। अब आपके सामने एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? एनपीओ सेल्फ बैलेंसिंग। देखो मैं बता रहा हूँ क्या ऑप्शन, क्या मैं बता रहा हूँ ऑप्शन में क्या आएगा। सिंगल एंट्री, एनपीओ और सेल्फ सेल्फ बैलेंसिंग। ये ना, इसमें से आपको एनी टू, ये एनी टू है, ये आपके एनी टू है। तो अगर आपका सिंगल एंट्री क्लियर है तो आप एनपीओ, अगर अगर आपका सिंगल एंट्री एनपीओ तो आप सेल्फ बैलेंसिंग मत करिए। मतलब ये तीनों चैप्टर में से ना अगर आप कोई 2 चैप्टर भी कर लिए तो काम हो जाएगा आपका। समझ गए ना? मतलब अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करना, मेरे को सिंगल एंट्री करना, तो आप सिंगल एंट्री कर लीजिए। क्योंकि ये तीनों चैप्टर में क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, सिंगल एंट्री, एनपीओ, सेल्फ बैलेंसिंग में ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एनी टू करना रहेगा। फाइनल अकाउंट के साथ ऑप्शन नहीं रहेगा भाई, पहले बता दे रहा हूँ, फाइनल अकाउंट कंपलसरी है। तो ये तीनों में क्या रहेगा, एनी टू। इसीलिए मैंने यही दोनों को पकड़ा है। क्यों? तो इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, इजी भी है। सिंगल एंट्री में कभी कोई सम्स हार्ड देता, कभी कभी देता, जिसमें नंबर ऑफ हार्ड नहीं देता, नंबर ऑफ अकाउंटिंग जाता होता है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा खुद का पर्सनल है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको हटाकर सिंगल एंट्री कर सकते हैं, या इसको हटा के आप सिंगल एंट्री कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये आपके टॉप 6 चैप्टर है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप इजिली 75 मार्क्स सिक्योर करते हैं। दोस्तों अगर ये एलएससी समझ में आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, बिकॉज तुम्हारे दोस्त को भी इस वीडियो का बहुत नीड है। जितना तुमको नीड है उतना उनको भी नीड है। जितना तुम पैनिक कर रहे हो वो भी पैनिक कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो उनका टेंशन को कम कर देगा। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये वीडियो अपलोड कैसे होंगे? देखो भाई, पहला बात, हम लोग आपको फ्रेश वीडियो देंगे, हम लोग क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले। बहुत लोग क्या करेंगे, टाइम तो रहेगा नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारा रील वील बनाना है तो उधर भी उनको टाइम देना। हम लोग भाई नहीं, हम लोग टीचर है, नॉट ए यूट्यूबर। ठीक है, तो हम आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डिंग करेंगे। और फ्रेश रिकॉर्डिंग में आपको हम पूरा 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं 20 ईयर्स का पूरा एनालिसिस करके, आपको 20 साल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, पूरे 20 ईयर्स को मैं एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। मतलब क्या है, अगर मैं आपको 8 से 12 क्वेश्चन इतना ही कराऊंगा, 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर वो आप उतना कर लोगे, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12, इतने क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर का। इसका भी 8, इसका भी, हर चैप्टर का 8-8 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन कराऊंगा, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, वो 20 ईयर्स के एनालिसिस है। अगर आप उतना कर लोगे तो पूरे 20 साल का पेपर आप एनालिसिस कर लोगे। पहले बेसिक्स, फिर बेसिक लेवल का क्वेश्चंस, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन। वो मेरे ऊपर छोड़ो तो कैसे पढ़ाना है। बेस्ट अकाउंटेंसी का नॉलेज पूरा डेप्थ में, अभी तो तुम लोग अकाउंटेंसी रटे हो ना, फाइनल अकाउंट रट के गए हो ना, अब यहाँ कॉन्सेप्ट की बारी आएगी। ठीक है, और बिलीव करो हम लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए पूरा जान लगा देते, तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहो, बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज ज्वाइन करना, बिकॉज डाउट सेशन वहीं पे होगा। पढ़ा के फायदा नहीं है भाई जब तक आपका डाउट नहीं सॉल्व होगा। तो जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट, जितना वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही डाउट सेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना है, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है, सर एक चीज बताइए ना, ये 6 चैप्टर के बाद आप क्या करेंगे? मेरे को बस एक चीज बताओ मेरे को,
ये 6 चैप्टर के बाद ये जो सिंगल एंट्री है ना, ये मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा? इन्वेंट्री और जो हमारा प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट है ना, उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं सिंगल एंट्री चालू कर दूंगा, या तुम लोग से पूछ लूंगा। तुम लोग बोलोगे नहीं सर 6 चैप्टर बाद सिंगल एंट्री पढ़ा दो, मैं सिंगल एंट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब मैं एक चीज तुमको बताने वाला हूँ। ये थ्योरी है, तुम लोगों को क्या प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी चाहिए या साथ साथ थ्योरी चाहिए? क्योंकि हो सकता है तुम बोलते हो नहीं सर मेरे को साथ साथ थ्योरी चाहिए, हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों साथ में पढ़ेंगे। भाई मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर दूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत तो कर देगा, तुम वीडियो नहीं देखे। प्रैक्टिकल में है भैया 1000 स्टूडेंट का वीडियो, 1000 स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, यहाँ पे 50 स्टूडेंट थ्योरी में देख रहे हैं, तो तुम मेरे से मेहनत तो करवा लोगे लेकिन तुम देखोगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछा, प्रैक्टिकल खत्म करने के बाद थ्योरी देना है या साथ साथ में थ्योरी देना? पहला चीज। दूसरा, मैं 2 टाइम सोचा हूं कि 12 बजे अगर मैं सिंगल वीडियो अपलोड करूंगा तो 12 और 6 के टाइम बता दो, 12 बजे या 6 बजे। अगर मान लो बोलते हो नहीं सर पहले प्रैक्टिकल करा दीजिए बाद में थ्योरी करिएगा, तो दिन भर में मैं एक ही वीडियो अपलोड करूंगा, या तो 12 बजे अपलोड करूंगा या तो 6 बजे अपलोड करूंगा। ठीक है, दोनों में से तुम अपना टाइम बता सकते हो, तुम्हारा जो प्रेफरेंस होगा। अगर तुम बोलते हो नहीं सर मुझे प्रैक्टिकल भी चाहिए और थ्योरी भी चाहिए, तो टाइम तो वही है 12 और 6, तो मेरे को बता देना कि 12 बजे प्रैक्टिकल चाहिए या 6 बजे प्रैक्टिकल चाहिए। तो वो मुझे अपना प्रेफरेंस तुम लोग बता देना, बिकॉज तुम्हारे लिए मेहनत करो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। अगर तुम कुछ रिप्लाई नहीं करते तो फिर मैं अपने मन से ही कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझे पता है इतना लंबा वीडियो क्यों देखोगे, तुम्हारा जीवन में तो बहुत छूट जाएगा ना अगर ये वीडियो तुम लोग देख लिया तो। ये भी तो तुम लोग को दिक्कत है। समझ गया? तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना कि 12 बजे या 6 बजे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों, या सर एक ही वीडियो दीजिए, या तो 12 बजे या 6 बजे, जो तुम्हारा प्रेफरेबल टाइम होगा, जो बेस्ट कमेंट आएगा, जो बेस्ट ऑप्शंस मुझे दिखेंगे, मैं उसमें से आंसर मतलब उसमें से कर लूंगा। ठीक है। चलो मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। पेपर पैटर्न क्या है देखो ध्यान से। पेपर पैटर्न आपका ना, ग्रुप ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेंगे 10 मार्क्स का, विच इज 30 मार्क्स। तो सर 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स का। ठीक है। जिसमें से पहला इंट्रोडक्शन से आएगा, पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन से। दूसरा भी आपका इंट्रोडक्शन और इन्वेंट्री, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो भी इंट्रोडक्शन और इन्वेंट्री से मिलाकर आएगा। ठीक है। तीसरा आएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन पता है ये दो चैप्टर है ना, ये दो चैप्टर ये हमेशा कभी क्या 5 नंबर पूछता है, कभी 10 मार्क्स का पूछता है। ये चैप्टर में थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है ना। तो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इंट्रोडक्शन, पीवीडी, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपके ग्रुप ए में पाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एनी 3 करना रहेगा। ठीक है। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आपको 1 क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है। तो कंपलसरी में क्या रहेगा? फाइनल अकाउंट। कंपलसरी में क्या रहेगा? फाइनल अकाउंट। ठीक है ना। अब इन तीनों में से आपको कोई एनी 2 करना रहेगा, समझ गए? अब इन तीनों में से क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये चारों पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सीओ भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे सीओ भरोसा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा सब, मैं पढ़ाऊंगा सब, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप ये सब पढ़ के जाइएगा, आप ये सब पढ़ के जाइएगा। आया बस सामने? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सब पढ़ के जाइएगा। मैं तो भाई देखो, मैं तो ये भी पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, फिर इन्वेंटरी सब तो पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो मैं सब। लेकिन टॉप जो टॉप 6 चैप्टर है वो ये हैं आपके, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सेल्फ बैलेंसिंग, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, ये आपके टॉप 6 चैप्टर है। अगर आप इतना ही पढ़ के चल जाओगे तब भी आपका 75 इजिली हो जाएगा। बट क्या टाइम है अपने पास, पढ़ेंगे ना, क्या दिक्कत है? सिंगल एंट्री नहीं छोड़ेंगे भाई, इसको ही पढ़ेंगे। इन्वेंट्री नहीं छोड़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोविजन ये बच्चा लेवल का, ये सब इन्वेंट्री सब बच्चा लेवल का, ये सब भी आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पेपर पैटर्न है। ग्रुप ए में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, एनी 3 करना रहेगा 30 मार्क्स। ग्रुप बी में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 4 में से एक कंपल्सरी रहेगा, फिर 3 में से एनी 2 करना रहेगा। तो ग्रुप बी आपका 45 नंबर का है और ग्रुप ए आपका 30 नंबर का है। ठीक है। ये पेपर पैटर्न ना आप समझ जाओ। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन, 4 में से एक कंपल्सरी, 3 में से एनी 2। ठीक है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, कमेंट जरूर जरूर आप बताइएगा कमेंट में, थ्योरी चाहिए या सबसे लास्ट में थ्योरी चाहिए, एक बार प्रैक्टिकल खत्म कर दो। ठीक है। थ्योरी चाहिए साथ में, तो टाइम बता देना 12 बजे या 6 बजे, कि 12 बजे प्रैक्टिकल या शाम को 6 बजे प्रैक्टिकल। तुमको प्रैक्टिकल कब करना है, शाम को करना है या दिन में करना है, मुझे बता देना कमेंट से। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भाई नहीं ज्वाइन किए तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाने का मतलब सिर्फ नहीं होता है कि सर वीडियो बना दिया, नहीं, आपका डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मत बोलना नहीं हमको तो डाउट होगा ही नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं, इतना भी तारीफ नहीं सुनना मेरे को।
मैं पढ़ाऊंगा, मे भी डाउट आ सकता है, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। और जब तक ग्रेजुएट नहीं होना तब तक डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहना है, ठीक है। और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर डाउट एंड फॉर योर फ्यूचर क्लासेस, ठीक है दोस्तों। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, स्टडी समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक कर दो भाई, और शेयर कर दो, हर कॉलेज ग्रुप में वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से हम लोग का अकाउंटेंसी चालू होगा इसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।